महाराज गलत सलत तरीके से धन कमा करके ला करके इनको दिया, लेकिन ये मुसीबत में मुझे तड़पता हुआ छोड़ करके चले जाए। तब व्यक्ति को होश आता है, तब उसको भगवान का ध्यान आता है। हे मालिक, तू ही सच्चा प्रेमी है, तू ही दर्द का हरण कर सकता है, तू ही मेरा संकट मोचन है, तू ही मेरा विधाता है। हे मेरे मालिक, मैं स्तुति करना नहीं जानता, तुम कहाँ रहते हो मुझे कुछ नहीं मालूम। और हाथी गजराज ने साधारण भाव से केवल मन में यही बात कही कि जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने सारा जगत बनाया, हम उस ईश्वर के गुण गाएं, उसे प्रेम से शीश झुकाएं। हे मालिक, आकर के मेरी खबर क्यों नहीं लेते, तुम ही मेरे सहारा हो। और वो रोने लगा हाथी। देखो भैया, ब्रह्म महाराज जो हमारी धार्मिक पुस्तक जो गीता प्रेस गोरखपुर से निकलती है, जिसका नाम गर्ग संहिता है, उसमें तो लिखा है कि 1 बरस तक ऐसा झगड़ा चलता रहा। कभी मगरमच्छ खींचता है हाथी को, कभी हाथी खींच लेता है मगरमच्छ को। अब पैर पकड़े हैं, निकलने नहीं देता है। और एक बात बता, मैं जब कथा हाथी की नहीं है, जब हमारी तुम्हारी सबकी कथा है। हम लोगों को भी पैर पकड़ो है मगरमच्छ ने, मालूम। कथा जब 5 दिन की है, बहुत से लोग जब 5 दिन कथा हुई के बाद में कहीं कथा तैयार होती रही, बड़ा बढ़िया कथा होती रही, अच्छी लगती रही, हम सुनते रहे, हम औते था, मेरे मनो बहुत काट रहा है, मगर ना आई पाए। मतलब मगर उन्हें पकड़े है, मैं ना आई पाई। अच्छे काम के लिए चलने का तो बड़ा मन कर रहा हो, मगर ना चल पाई। मगर ही जो पकड़ लेते, जब भैया रहा है मगर कहा बता मैं यार ना पहुंच पाए। ये मैं मगर जो है ना, ये सबका पैर पकड़े है। और जब मगर पैर पकड़ लेता है तो महाराज सत्कर्म छूट जाता है। अगर मगर परंतु किंतु ये कुछ ना हो और भगवान का सीधा सा भजन करने लग जाओ तो कल्याण हो जाएगा। मेरे भगवत प्रेमियों, उसी समय हुआ क्या, जब महाराज पुकारा है भगवान को, हे मेरे प्रभु, हम तुम्हारी शरण में हैं, आकर के मेरी लाज बचाओ, मैं आपके अधीन हूं। जैसे ये कहा, सोई भगवान के कानों में आवाज पहुंची। लक्ष्मी जी के साथ में सार फांसा खेल रहे थे, ध्यान रखना। और जैसे ही गजराज की पुकार सुनी, भगवान ने कहा गरुड़ जी तैयार हो जाओ, मुझे अपने भक्त के प्राण बचाने हैं। अब गरुड़ जी को भी अभिमान, गरुड़ जी मुस्कुराते हुए सोचने लगे, वारे हम भगवान को कहीं जाना होता है, हमारे बिना भगवान का भी काम नहीं चलता। अब मुझ में इतनी शक्ति है ना, जो भगवान को लेकर के मैं उड़ जाता हूं। अब भगवान कहते गरुड़ जल्दी तैयार हो। गरुड़ जी ने कहा टेंशन क्यों लेते हो प्रभु, चिंता क्यों कर रहे हो, आप हमारी पीठ पर बैठोगे, मैं आपको लेकर के पल में पहुंच जाऊंगा आपके भक्त के पास। और भगवान ने कहा तो फिर चलते क्यों नहीं हो। मन ही मन में सोचने लगे भगवान कि उस मगरमच्छ से गजराज के प्राण तो बाद में बचाएंगे, पहले अपने गरुड़ के अभिमान को जरा दूर करना पड़ेगा। भगवान ने अपना शंख उठाया और गरुड़ जी की पीठ पे रख दिया। अरे गरुड़ जी, मेरा ये शंख ले चलो, जरा पीठ पर रखो इसे और ले चलो। तो गरुड़ जी ने महाराज शंख तो रखवा लिया, लेकिन वो शंख इतना भारी होता चला जा रहा, इतना वजनदार होता चला जा रहा है कि महाराज गरुड़ तो पसीरा पसीरा हो गए और फड़फड़ा करके रह जाते हैं, लेकिन वो शंख ही नहीं उड़ता है। भगवान बोले क्या बात है गरुड़ जी, तुम तो हमको लेकर के उड़ते थे, आज तुमसे ये शंख नहीं उठ रहा। गरुड़ ने कहा प्रभु हमें होश आ गया, मुझे अभिमान हो गया था कि मैं भगवान को लेकर के उड़ता हूं, लेकिन सच बात तो यह है आप ही सबको बल देते हो। सुनेरी मैंने निर्बल केवल राम, भगवान का ही बल है हमारे तुम्हारे पास। भाई आगे कथा आएगी, हम समझाएंगे, ध्यान से सुनना।
जब लंका जाने का समय आया था तो सबसे कहा कि भाई लंका कौन कौन जा सकता है, कितना कौन तैर सकता है। तो किसी ने कहा 10 कोस, किसी ने कहा 20 कोस, किसी ने कहा 5 कोस, किसी ने कहा 50 कोस, किसी ने कहा 60 कोस, किसी ने जाना है 100 कोस तैर करके। तो अंगद जी ने वहां पर बैठ करके एक बात कह दी, अंगद कहाँ जाओ मैं पारा। लोगों ने कहा काम बनेगा, अंगद जाए रहे। तब अंगद ने कही पूरी बात सुनता ले जाता हूँ। बात ऐसे हुई गई जैसे एक आदमी महाराज ऐसे तलैया के किनारे है खेल रहो तो, और महाराज वो एकदम उसको पैर फिसलो गिर गो, वो महाराज गिरो तो डूबन लगो। अब वहां बहुत लोग इकट्ठे थे, खाने के भैया निकालो निकालो, वो तो डूब जाई, वो तो डूब जाई। अब महाराज मोहल्ला के सभी लोग खड़े हैं, काफी लोग खड़े, और एक दूसरे से कहे तुम घुसो, कोई कहे तुम घुसो, दूसरों कहे हम कैसे घुसे, मेरे कपड़ा गंदे हो जाए, कोई कहे वो आदमी डूब हो जाए। तले तक महाराज कोई मेहमान उधर से निकलो, उसने कही जरा हम देख ले कौन डूब हो जाए। तो मेहमान किनारे पर खड़ो रहा, एक धक्का कस के दे दो। जब वो अंदर महाराज कूद गो तो उसने सोचे मेरे कपड़ा गंदे हुए, चलो खींची लाओ, मैं तैर लेते रहे, वो पकड़ी को नहीं खींच लाओ, किनारे पर खड़ो कर दो। तो मीडिया वाले आएंगे, कहाँ लेके भाई तुम्हारा नाम कल टीवी में आएगा, अखबार में आएगा, जा बताओ क्या कहना चाहते हो, तुमने किसी के प्राण बचाए, तुम्हारा फूल मालाओं से स्वागत होगा, तुम अपना नाम बताइए। उसने कहा नाम फूल माला जो रखो बाद में, पहले हमें जा बताओ धक्का किसने दो हमें, वही काम। तो मतलब बहू अपनी मर्जी से ना कह रहा है बचाऊ। तो कहने का मतलब अंगद ने कहा जाओ मैं पारा, लोगों ने कहा काम बनेगो। अंगद ने पूरी बात ना सुनी, काम कैसे बनेगो, चले तो सही लेकिन आए नहीं पी। तो उनने कहा तो फिर ना तो वही बात हो गई है। तो कहने का मतलब यह है कि अंगद को था अपने बल का अभिमान, और अपने बल पर जो जीता है उसके जीवन में संशय ही संशय रहता है। और जो अपना बल भगवान का मानता है कि मेरा तो भैया कछु ना है, सब भगवान का दिया हुआ है। हनुमान जी पीछे खड़े थे, इतना बलवान होने के बावजूद भी सामने अपने आप नहीं आए। और अतुलित बल धाम हेम शैलावदेहम, सब कुछ है उनके पास, फिर भी वो आगे नहीं आए। वो अपना समझते ही नहीं बल, वो बल समझते हैं भगवान का। और बल उनको कैसे प्राप्त होता है, जब महाराज गए थे ना लंका, समुद्र को पार करने के लिए उन्होंने युक्ति क्या अपनाई, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल दिलांग गए अचरज नाही। प्रभु की मुद्रिका को मुख में रखा तो कुछ लोगों ने जाकर ही के मुद्रिका कोई टाफी है का, कोई लेविन चूस है। बहुत से लोग कहा अरे भैया बानर है। हनुमान जी ने कहा हमें जो कुछ कहा उसे कह ले, हमें यह भी मालूम है कि यह मुद्रिका कोई महाराज टाफी नहीं है, कोई खाने वाली चीज नहीं है, परंतु जो मुद्रिका में लिखा है यह मुख में ही रखने वाली चीज है। क्या लिखा था मुद्रिका पे, राम नाम अंकित अति सुंदर, उस पे राम लिखा था। और राम नाम जिसकी जिह्वा पर हो जाए तो उसकी भगवान सहायता करते हैं। महाराज राम नाम हो मुख में और राम सेवा हाथ में, तो तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, और जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। राम नाम मणिदीप धरि ज्यों देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरी जो चाहिस उजियार। अब गरुण बहुत ज्यादा भयभीत हो गए, प्रभु से कहने लगे प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझे होश आ गया, अब मेरा अभिमान दूर हो गया, मुझे ले चलो, मुझे ले चलो प्रभु अपने भक्त के दर्शन कराने। भगवान गरुड़ पर सवार हुए, आए महाराज इसी नेमी सारण धाम। नेमसार आए, क्या देखा, गजराज आंखों में आंसू भर करके भगवान की तरफ देखने लगा, एक कमल पुष्प तोड़ करके भगवान को अर्पण करने लगा। भगवान ने कमल पुष्प ले लिया और हाथी की सूंड पकड़ करके जब खींचा तो महाराज हाथी तो खींचो संग वो मगरमच्छ भी खिंचाओ, उसने पैर ना छोड़ो। भगवान का सुदर्शन चक्र गया और उसकी महाराज गर्दन धड़ से अलग कर दी। किसकी, मगरमच्छ की। जैसे ही उसकी महाराज गर्दन धड़ से अलग हुई, उसमें से एक गंधर्व प्रकट हुआ, भगवान को प्रणाम करके इंद्र के महाराज दरबार को चला गया। बहुत से लोग कहने लगे ये क्या हुआ, ये मगरमच्छ से गंधर्व प्रकट हो गया, ये कौन है? तो बोले ये महाराज हूहू नाम का गंधर्व है। भाई देवताओं के राजा इंद्र का जब दरबार सजता है
तो सभी लोग महाराज बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन वहां पर दो गंधर्व भी रहते हैं। दो गंधर्व हैं जिनका नाम है, एक का नाम है हाहा, एक का नाम है हूहू। जब भाइयों कोई भी सभा लगती है और सभा में महाराज आनंद तब आता है जब कोई महाराज कॉमेडी करता है, कॉमेडी कलाकार हो, महाराज बीच बीच में हंसाए। तो ये दो कलाकार जो थे ये महाराज जोकर टाइप के थे इंद्र दरबार के, एक का नाम हाहा, एक का नाम हूहू। जब ये आते तो ऐसी चुटकीली बात कहते कि लोगों को आनंद आ जाता। एक बार इस हूहू नाम के गंधर्व ने ये सोचा, मैंने इंद्र को खूब हंसाया, देवन को नरस फिर पाया। कोई मृत्यु लोक में जाऊंगो, किसी ऋषि मुनि को खूब हंसाऊंगो। अरे गोमती का पावन ये तट है, अरे देवल मुनि प्रभु को ध्यान लगाए। अरे हूहू नाम को आयो गंधर्व है, जल में डुबकी के गौ है लगाए। ध्यान करे वो सूर्य भगवान को, और जल सूरज को के रहे है चढ़ाए। और क्या किया इस हूहू नाम के गंधर्व ने, धीरे धीरे जल में छिप गए। अरे बाबा को पांव खींच लौटा, अरे ध्यान भंग ऋषि ज्ञानी को हुआ। अरे ये कदम बोली पड़े भैरा, अरे मोई बचाई लेंगे मेरे भैया, मगर मच्छ ने दरो गिरा। बाबा जी का महाराज पैर पकड़ करके खींच लिया। तो बाबा जी सूरज भगवान को जल चढ़ा रहे थे, एकदम ध्यान भंग हो गया। बोले बच्चा, मुझे कुछ मगरमच्छ ने पकड़ लिया है। अब बाबा जी गिर गए नदी में। तब तक हूहू नाम का गंधर्व प्रकट हो गया, ताली बजा करके हंसने लगा। मैंने आपको हंसाया। देवल मुनि कहने लगे, ये कैसी मूर्खता, तूने मेरा पैर पकड़ कर खींच लिया, मेरे प्रभु का ध्यान भंग कर दिया मेरा, हम तुझे श्राप देते हैं। अरे दुष्ट, अभी इसी वक्त तू मगरमच्छ हो जाएगा। वो हूहू नाम का गंधर्व मगरमच्छ हो गया, रोने लगा, मेरा उद्धार कैसे होगा बाबा, हे मुनिवर मुझे बता दीजिए। मुनिवर ने कहा, इसी प्रकार से तू चरण पकड़ते रहना, अपनी आदत ऐसी बनाए रखना। अब कभी किसी भक्त के चरण पकड़ लेगा तो तेरा उद्धार हो जाएगा। आज उस मगरमच्छ के शरीर में से हूहू नाम का गंधर्व प्रकट हुआ, भगवान के धाम चला गया। ध्यान से सुनना माताओं बहनों, इस कथा का मतलब क्या है जान पाए आप? इस कथा का मतलब यह है कि भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्त का कल्याण तो करता ही हूं, भक्त की तो विपत्ति का हरण करता ही हूं, लेकिन जो मेरे भक्त के चरण पकड़ लेता है मैं उसका कल्याण पहले कर देता हूं। तो किसी भी ज्ञानी, किसी महापुरुष, किसी विद्वान, किसी संत, किसी महात्मा के चरण छूने का लाभ क्या होता है मालूम? उसके तुम चरण छुओगे तो उसकी तपोबल की जो शक्ति है वो तुम्हारे अंदर ट्रांसफर होगी।
इसीलिए जो बड़े बड़े महात्मा ज्ञानी लोग होते हैं वो अपने चरण छुबाते नहीं हैं, और जो अच्छे ज्ञानी लोग होते हैं वो उनके चरण छूते भी हैं जरूर। वो कहते हैं हम जरूर महाराज आपके चरणों की धूल अपने माथे से लगाएंगे। है? चरण छुबाने वाले को फायदा ना है, छूने वाले को है। कैसे? महाराज जो हमने तपस्या करी, जो हमने रात दिन महाराज मंत्र जाप किया है, जो हमने ज्ञान अर्जित किया है, जो हमने भगवान का ध्यान किया है, तो महाराज आपने आकर के मेरे चरण में मस्तक रख दिया, तो कितनों महाराज मुंह बंद रखे फिर भी जा कहीं खूब खुश रहा, खुश रहा भैया। और जब हम कहीं खुश रहा, बहुत एक जने हमसे बोले कि महाराज क्या बताओ, जो आप कहत रहा सब पर जो आपके चरण छुअत कोई प्रकार खुश रहो, लेकिन आप कबो कबो सर्दी हुई जात, जुकाम हुई जात, खांसी आउन लगत, और आप कबो कबो महाराज दुखी हुई जात, बीमार हुई जात, का है? तो हमने कही भाई हमारे कोई चरण छुअत तो हम कही दे खुश रहा, लेकिन जो उधर वालों दुख हुई वो कहाँ जी, तो इधर तो खुश रहा ट्रांसफर हुई गो, तो उधर से दुख वालो इधर आई गो। अब हम अगर पूजा पाठ भगवान पूजन वर्चन बंदन गायत्री मंत्र का जाप ना करें तो भैया कैसे आशीर्वाद फलीभूत होएगो? ये बात समझना पड़ेगी। क्योंकि महाराज जो महाराज पुरोहिती का कार्य होता है वो अति मंदा कर्म है। वशिष्ठ जी महाराज पुरोहिती का कार्य कर रहे थे, मंदा कर्म है। और कथा भागवत सत्संग महात्मा जो लोग करते हैं, ये महाराज सबके घर की दक्षिणा, सबके घर को महाराज अनाज, सबके घर को महाराज थोड़ो थोड़ो प्रसाद जैसे मिलते हैं वो पाई लेते हैं। तो महाराज इसको पवित्र बनाने के लिए मंत्र जाप करना पड़ता है, नहीं करोगे तो हजम भी नहीं होगा। इसलिए महाराज करना पड़ेगा, और पुण्य धर्म के कार्य में खर्च करना भी चाहिए, करना भी महाराज धर्म है। बोलो गोविंद भगवान की जय, शेरा वाली मैया की जय। एक जगह हम कथा ऐसे कह रहे थे कि अम्मा जी आई अपने पोता को लेके, और महाराज उनने ऐसे महाराज 10-10 के 5 नोट निकाले, 50 ही गए, और भाई 50 रुपया ऐसे पकड़ के अपने पोता के ऊपर ऐसे करी 15 दाऊ नहीं। अब बाद में महाराज हमें थमाई दे कहीं जाइए, तो हमने कहा ऐसे डायरेक्ट दे देती तो कहा है जो कौन है तुम्हारो, कहाँ लगे पोता है वो कौन है, हमने पोता के ऊपर से उतार के दे, ऐसा क्या करो, कहाँ लगी जा हमारे पोता की हलाई भलाई भूत बाधा प्रेत बाधा हिरानी माद की परेशानी सब तुम्हारे जुम्मे। अरे हमने की धन्य है। बोलो गोविंद भगवान की जय।